231 मानव और अनुसुईया की यादें। मैं एक 7 स्टार जादूगर हूँ। क्या आप एक जादूगर को यातना देना चाहते हैं? बिल्कुल यही मैं करने का इरादा रखता हूँ। इतना कहने के बाद मानव ने अपना हाथ स्वराज सिन्हा की ओर बढ़ाया। अचानक जमीन से जबरदस्त गति से मानव की ओर कुछ उछला। मानव बस चकमा देने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि यह क्या है, तो वह ऐसा नहीं कर सका। एक भारी प्रभाव था। फिर मानव ने अपनी बाहों में उस आकृति को देखा जिससे एक लड़की निकली। ये सौम्या थी, सांस के लिए हौंफ रही थी और खून से लथपथ थी। वह इतनी गंभीर रूप से घायल हो गई थी कि यह अजीब होगा अगर वह उसी पल में अपनी जान गंवा दे। उसने मानव की ओर कठिनाई से देखा। मुझे क्षमा करें, मैं थी पकड़ी गई। तुम पकड़ी गई, वह भी अनुसुईया के हाथों? नहीं, वह। मानव ने सौम्या की बाकी बातें नहीं सुनी। इसके बजाय उसने कठोर भाव से नीचे जमीन की ओर देखा। सटीक होने के लिए, वह उस आदमी को देख रहा था जिसने सौम्या को उस पर फेंका था। राउंडर सौम्या। क्या बकवास है। अनुराग, तुम कृपया सौम्या का ख्याल रखें। साथ ही मेरे लिए स्वराज सिन्हा पर नजर रखना। तुम कैसे हैं? मानव ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी ठुड्डी से जमीन की ओर इशारा किया। जिस क्षण उसने उस आदमी को उदास अभिव्यक्ति के साथ देखा, अनुराग का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। कोड डॉट डॉट डॉट। देवता। सही, ये वही होना चाहिए जिसका अनुसुईया इंतजार कर रही थी। जैसे ही मानव नीचे जमीन पर जाने वाला था, सौम्या ने उसे बांह से पकड़ लिया। एक मास्टर, बोलो मत। अपनी चोटों को ठीक करने पर ध्यान दें। वहां है। कुछ आपको जानने की जरूरत है। यह छोटा सा दर्द कोई समस्या नहीं थी। हालांकि वह अपने जीवन के साथ एक धागे से लटकी हुई वापस आ गई थी, फिर भी उसे कुछ जानकारी देनी थी। मुझे बताओ, वह देवता की शक्ति अंधकार है, अंधेरा, ये सही है। बस इतना ही। मैं देखने में कामयाब रहा। मुझे नहीं पता क्या हुआ। जब तक वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसका शरीर पहले ही क्षत विक्षत हो चुका था। हालांकि वह अभी भी उस अंधेरे को याद कर सकती थी जिसमें वह अचानक उस पर हमला कर रही थी। सौम्या ने कुछ और भी महत्वपूर्ण देने से पहले मुंह से खून उगल दिया। और उन्होंने कहा कि 2 और देवताओं का आगमन होगा, सुबह होने से पहले। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानव कितना शांत था। जब उसने ये शब्द सुने तो उसका दिल मदद नहीं कर सका, लेकिन वह थोड़ा हिल गया। 1 नहीं, 2 और। तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि नीचे के व्यक्ति के साथ जल्द ही इस स्थान पर 3 देवता होंगे? मुझे इसे जल्दी से सुलझाना है। देवता, जो उसे नीचे से घूर रहा था, एक बहुत दुर्जेय अस्तित्व था। मानव अंदर ही अंदर असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने इसे नहीं दिखाया। आखिरकार वह अनुराग और सौम्या को चिंतित नहीं होने दे सकता था। इसके बजाय उसने शांति से सिर हिलाया। मैं समझता हूं, तुम बस आराम करो। कृपया सावधान रहें। मानव ने सिर हिलाया और धीरे धीरे उतरते ही एक योजना तैयार करना शुरू कर दिया। उसके हारने के आसार उसके जीतने के आसार से कहीं अधिक थे। भले ही उसके नीचे का ये व्यक्ति सबसे कमजोर देवता था, फिर भी वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे 8 स्टार जादूगर अपने दम पर हराने की उम्मीद नहीं कर सकता था। अगर यह एक साधारण 8 स्टार जादूगर था, यानी। मानव ने गहरी सांस ली। बस ऐसे समय के लिए। मानव ने वह सब कुछ सीखा था जो उसकी मदद कर सकता था, भले ही वह थोड़ा सा ही क्यों ना हो। योद्धा राजा की मुट्ठी, आत्मा, अनुबंध, यहां तक कि दैवीय शक्ति भी। वह नहीं जानता था कि वे कितने मददगार होंगे, लेकिन उसने मानव बनने के बाद से सीखी हर चीज का उपयोग करने का इरादा किया। उसके कंगन से प्रकाश निकला। आज मैं एक देवता को हरा दूंगा। खुद के द्वारा। ग्रुप के जादूगरों को कसकर पकड़ते हुए मानव जमीन पर उतरा। अनुसुईया ने मानव को धीरे धीरे आसमान से उतरते देखा। उसके उदासीन चेहरे और उतार चढ़ाव भरे मन ने उसे बहुत डरा दिया। वह भ्रमित महसूस कर रही थी। क्या चल रहा है? मानव सिन्हा, उसका तीसरा बच्चा, जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी, वह उसका था। उसका पहला बेटा राज उम्मीद के मुताबिक था, और उसका दूसरा बेटा अनुराग उम्मीद से भी बेहतर था। इसलिए अनुसुईया को अपने तीसरे बेटे मानव से बहुत उम्मीदें थीं। हो सकता है उसके पास एक प्रतिभा हो जो अनुराग से भी बेहतर हो, और यदि अनुराग नहीं, तो कम से कम उसके पहले बेटे राज की प्रतिभा के बराबर हो।
लेकिन शुरू से ही एक जादूगर परिवार से पैदा हुए बच्चे मानव में आम लोगों के लिए पैदा हुए बच्चों की तुलना में कम संवेदनशीलता थी। ये तथ्य अनुसुईया के लिए असहनीय अपमान बन गया था। मानव को एक नाजायज संतान होने का संदेह था, जिसने स्वाभाविक रूप से लोगों को उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाने के लिए देवदूत किया। स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर ऐसा करने के लिए कोई भी मूर्ख नहीं था, लेकिन तथ्य यह है कि इस तरह की अफवाहें पहले स्थान पर थी, उसे बहुत अपमानित किया। इसलिए उसने उसकी देखभाल करना बंद कर दिया। जब राज ने अपना गुस्सा उस पर निकाला, जब स्वराज सिन्हा ने उसके साथ एक व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किया, एक बच्चे का उल्लेख नहीं किया, और यहाँ तक कि जब उनके नौकरों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे आंख का तारा कहना एक खामोशी होगी। यहाँ तक कि महल के चारों ओर घूमते हुए मानव की दृष्टि ने उसे नाराज कर दिया। यही वजह है कि वह उसे अकादमी भेजने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद उसने उसे किसी साधारण जादू की मीनार में चिपकाने और उसे वहीं छोड़ने का इरादा किया ताकि वह उनके परिवार के लिए कोई परेशानी का कारण न बने। फिर मानव अचानक मजबूत हो गया और लौट आया। जब उसने आसानी से राज पर काबू पा लिया और खुद के लिए एक अलग पक्ष प्रदर्शित किया, तो अनुसुईया ने आखिरकार उसे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर लिया। पर अब उसे शक होने लगा था, क्या ये बच्चा सच में उसका था? सिंहासन। जैसे ही मानव जमीन पर उतरा, उसकी नजर अनुसुईया की ओर हो गई। वास्तव में उसने केवल उसकी उपस्थिति पर ध्यान दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पूरी तरह से देवता पर केंद्रित था। जब उनकी आंखें मिली, तो अनुसुईया ने ठंडे स्वर में बात की, उस अज्ञात भय को नजरअंदाज करते हुए जो उसके दिल में घुस गया था। आपने इसे बहुत शानदार ढंग से किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अनुराग को गद्दार बनाने में कामयाब रहे। तुमने उसे वास्तव में क्या बताया? अनुसुईया और स्वराज सिन्हा दोनों अनुराग पर बहुत भरोसा करते दिखाई दिए। मानव ने सिर हिलाया। अनुराग शुरुआत से कभी भी आपकी तरफ नहीं था। बकवास। तुम ऐसा सोचते रह सकते हैं। अनुसुईया ने ठंड से सूंघ लिया। फिर उसके बगल वाला आदमी बोला, क्या ये लड़का है देवांश जिसे दुश्मन मानता था? ये सही है, मिस्टर शैलेश। शैलेश की निगाहों में निराशा भर गई। बस एक जादूगर। जादूगर वे थे जिन्होंने वर्षों से देवताओं का सबसे अधिक विरोध किया था। वह नहीं जानता क्यों, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि इसका मन और दैवीय शक्ति के बीच असंगति से कुछ लेना देना है। फिर भी अजीब तरह से मैजिक वॉरियर्स ऐसा नहीं लगता था। फिर भी उनका संघर्ष हजारों सालों से चल रहा था। इसके लिए धन्यवाद। शैलेश द्वारा व्यक्तिगत रूप से मारे गए जादूगरों की संख्या लंबे समय तक हजारों में पहुंच गई थी। स्वाभाविक रूप से वह जादूगर के लड़ने के तरीके से बहुत परिचित था। वास्तव में उन्होंने इसे बिल्कुल भी धमकी नहीं मानी। पहली बात तो यह है कि शैलेश उस प्रकार का नहीं था जिसे लड़ने में बहुत दिलचस्पी थी। हालांकि वह केवल एक जादूगर को खोजने के लिए देवांश की सहायता के लिए जल्दी करने के बाद निराश हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है देवांश बहुत कमजोर हो गया था। अस्तित्व में सबसे मजबूत देवताओं में से एक के रूप में उसने वास्तव में एक ही इंसान से खतरा महसूस किया था। यह कुछ ऐसा था जिसे शैलेश ने कभी संभव नहीं सोचा था। ठीक है, वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस इस आदमी को मार डालेगा और इसके साथ काम करेगा। जैसे ही शैलेश ने इस बारे में सोचना बंद किया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हुआ, अनुसुईया ने बात की। मैं आपकी सहायता करूंगा, हस्तक्षेप न करें। क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्या आपको मुझे इसे फिर से कहने की जरूरत है? जब उसने शैलेश की नाराजगी भरी अभिव्यक्ति देखी तो अनुसुईया ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे समझ आ गया। मानव की आंखें थोड़ी चमक उठी। एक देवता, जिसे मूल रूप से गर्व का ढेर कहा जा सकता है, कभी भी किसी एक इंसान को मारने के लिए मदद स्वीकार नहीं करेगा। इसके बजाय इस बात की भी उच्च संभावना थी कि एक देवता एक महत्वपूर्ण क्षण में भी मदद को अस्वीकार कर देगा। बेशक यह हमेशा निश्चित नहीं था, लेकिन शैलेश ने पहले ही रेखा खींच दी थी। कोई दखल नहीं दे सकता था, तो स्वाभाविक रूप से एक 1-1 मैच डेमीगोड द्वारा स्थापित किया गया था। मानव खुद को सौभाग्यशाली महसूस किए बिना नहीं रह सका। आखिरकार अनुसुईया को संभालना उतना आसान नहीं था जितना स्वराज सिन्हा को था। उनके साथ मिलकर लड़ना उसके लिए बहुत अधिक होगा। अंधकार की शक्ति।
जैसा कि सभी देवताओं के साथ होता है, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि उनकी सरल शक्ति को सुनने के बाद वे किस प्रकार की युद्ध शैली प्रदर्शित करेंगे। विशेष रूप से मृत्युंजय की मौत की शक्ति के समान शैलेश की शक्ति काफी सारगर्भित थी। मानव के अनुभव में इस प्रकार की शक्तियों के कई अनुप्रयोग थे, लेकिन ये जानने से उन्हें कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला। ये कहना सही था कि प्रत्येक देवता पूर्णतः स्वतंत्र व्यक्ति था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका रूप, आकार, आदतें, क्षमताएं और लड़ने की शैली दूसरों से बिल्कुल अलग थी। अतीत में वह और उसके साथी एक देवता के खिलाफ लड़े थे और जीत गए थे, लेकिन जब उन्होंने अगली लड़ाई में उसी रणनीति का इस्तेमाल किया तो वे लगभग खत्म हो गए थे। दूसरी ओर जादूगर अलग थे। यहाँ तक कि अगर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मंत्र थोड़े अलग हो सकते हैं, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि यह सबसे कुशल और शक्तिशाली तरीका साबित हुआ था। यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है। मानव के रूप में उन्होंने जो अन्य क्षमताएं सीखीं, वे इस तरह के मामलों में उनकी उपयोगिता दिखाएंगी। योद्धाओं और शूरवीरों के बीच लड़ाई में कमजोर व्यक्ति आमतौर पर पहले चलने वाला होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अपने प्रतिद्वंद्वी के दबाव का सामना नहीं कर सके और उन्हें पहला कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जादूगर की लड़ाई के लिए यह अलग था। उनके लिए यह उनके जप और कास्टिंग की गति थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी। इसलिए मानव ने सबसे पहले अपना हाथ दिखाया। उसने अपना दाहिना पैर जोर से पटका। तुरंत आइस स्पीयर से बना एक शकल शैलेश की ओर जमीन से बाहर निकला। यह देखकर शैलेश की भौहें तन गईं। शकल मैजिक, यह एक ऐसी तकनीक थी जो शब्दों को बोलने या जपने के बजाय मंत्रों को खोलने के लिए आंदोलन का इस्तेमाल करती थी। अपनी बाहों को झुलाकर मानव की सामान्य अभिव्यक्ति भी गति जादू का एक रूप थी। सैद्धांतिक रूप से ये एक ऐसी तकनीक थी जिसका उपयोग 6 स्टार जादूगर और उच्चतर द्वारा किया जा सकता था, लेकिन इसकी अक्षमता के कारण इसका उपयोग शायद ही कभी किया गया था। हालांकि मानव की गति का जादू अलग था, चाहे वह शक्ति या गति के मामले में हो। मेरी उम्मीद से बेहतर। शैलेश ठंडेपन से मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ उठाया, उसकी उंगलियों की नोक से पर्दे की तरह लटका हुआ अंधेरा। साथ ही जो स्थान पहले अंधेरे हुआ करते थे, वे कुछ अधिक चमकीले हो गए थे। मानव क्षण भर अवाक था। यह एक जादूगर से अजीब लग सकता है, लेकिन शैलेश ने जो किया वह वास्तव में जादुई था। 232 काली बूंदे और काले पर्दे की सच्चाई। मानव कुछ समय के लिए अवाक रह गया। वह एक जादूगर से भी अजीब लग सकता है, लेकिन शैलेश ने जो किया वह वास्तव में जादुई था। शैलेश के हाथ से लटके काले पर्दे पर एक खरोंच भी छोड़े बिना आइस स्पीयर का आभास बिखर गया। क्या है वह? शैलेश के हाथ से लटका हुआ अंधेरा हवा में लटकी पेंट की काली लकीर जैसा लग रहा था। इस बार उसने धीरे से अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। फिर अंधेरा पानी की बूंदों की तरह टूटकर आगे बढ़ गया। वह बहुत खतरनाक है। मानव की प्रवृत्ति ने उसके सिर में एक अलार्म बजा दिया। हालांकि उसके चारों ओर बिजली का अवरोध था, वह निश्चित था कि वह उन काली बूंदों को रोक नहीं पाएगा। इसके बजाय मानव ने अपने पास संग्रहित मंत्रों में से एक का उपयोग किया। ठोस बाधा। काले पानी की तरह की बूंदें सफेद बाधा से चिपकी हुई थीं। और एक पल में अवरोध दरारों से ढक गया। पहले मानव ने सोचा कि अवरोध से शारीरिक क्षति हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। काली बूंदें वास्तव में अवरोध को संक्षारित कर रही थीं, और दरारें उन संक्षारित भागों से बनी थीं। यदि वह कुछ नहीं करता, तो बाधा तुरंत नष्ट हो जाती। लावा ब्लास्ट। मानव ने अपने उंगलियों से लावा ब्लास्ट की गोली शैलेश की ओर शातिर गति से मारी, लेकिन शैलेश को कुछ नहीं हुआ, वह अपनी जगह से हिला भी नहीं। इसके बजाय उसने एक बार फिर अपना दाहिना हाथ उठा लिया। और एक बार फिर अंधेरे का एक पर्दा उसकी उंगलियों से लटका और लावा विस्फोट को रोक दिया। वह संपूर्ण था। वह शैलेश के शरीर को खरोंच भी नहीं सकता था, वास्तविक घावों का तो कहना ही क्या। मानव की अभिव्यक्ति और कठोर हो गई। वह 7 स्टार मंत्रों को आसानी से रोक सकता है। वे वही मंत्र थे जिन्होंने उर्वशी को नुकसान पहुंचाया था, भले ही वह उस समय कमजोर हो गई थी। इस बीच उसका अवरोध अभी भी नष्ट किया जा रहा था। सबसे पहले उसे दूरी बढ़ाने की जरूरत थी। मानव ने ब्लिंक का इस्तेमाल पीछे की ओर जाने के लिए किया, लेकिन शैलेश ने उसका पीछा नहीं किया। उसने धीरे से अपना बायां हाथ एक बार फिर से उठाया, और यह काली बूंदें थी जो मानव का पीछा कर रही थी। बूंदें आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से चली।
वह बूंदें वे इतनी काली थी कि वह उन्हें स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था, और उन बूंदों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जब तक वह उन्हें बाधा से अवरुद्ध नहीं करता और टेलीपोर्टेशन का उपयोग नहीं करता, तब तक मानव उनसे बच नहीं सकता था। उनसे बचने के लिए शायद उन्हें अधीरा या अमृता जैसे शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, यह मानव के लिए असंभव था। मानव ने लगातार ब्लिंक का इस्तेमाल किया। मानव के मंत्र और शैलेश की जादुई काली बूंदें लगातार आमने सामने थे, इस डर से कि वह इसे अगले 3 दिन और रात तक जारी रख सकता थे। हालांकि इससे लगातार बचने का कोई मतलब नहीं था। जब भोर हुई तो 2 और देवता आएंगे। मानव हंसी के साथ रुक गया। वास्तव में एक देवता के साथ लड़ाई में उसकी समय सीमा थी, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सबसे पहले उसे यह पता लगाने की जरूरत थी कि उस काले पर्दे में कितनी सुरक्षा है। चूंकि 7 स्टार मंत्र लावा ब्लास्ट भी इसका कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसे 8 स्टार मंत्र का सहारा लेना पड़ा। अंधकार की शक्ति, उन काले पानी जैसी बूंदों और पर्दे ने मानव को काले जादू की याद दिला दी। मानव ने यह नहीं सोचा था कि केवल उनके भीतर की काली शक्ति के कारण। इसके बजाय यह अजीब हमला और बचाव था जो लगभग पूरी तरह से मेल खाता था। इसलिए मानव ने एक सरल उपाय आजमाने का फैसला किया। यह मुख्यधारा नहीं है, लेकिन वह सफेद जादू का प्रयोग करेगा। वह मंत्र जाप करने लगा। मानव के शरीर के चारों ओर सफेद प्रकाश फड़फड़ाने लगा। जादू जारी नहीं किया गया था, वह केवल नाम जप कर रहा था, लेकिन संकेत पहले से ही प्रकट होने लगे थे। शैलेश के हाव भाव पहली बार बदले। उसने अपने हाथ फैलाए और काली बूंदों को नियंत्रित किया। मानव ने कास्टिंग बंद नहीं की, और इसके बजाय उसने अपने सामान को जमीन पर पटक दिया। जमीन हिल गई और एक विशाल मिट्टी की दीवार खड़ी हो गई। यह बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन यह बहुत मोटा था। यह महसूस करते ही शैलेश की भौहें तन गईं। क्या उसने पहले से ही मेरी बूंदों की प्रकृति पर ध्यान दिया है? उसकी बूंदें किसी भी बाधा को पार कर सकती थीं, लेकिन क्षरण की दर निश्चित थी। इसका मतलब यह था कि उसने जो शक्तिशाली बाधा अभी अभी बनाई थी और पृथ्वी की सरल दीवार दोनों एक ही दर से जीर्ण शीर्ण हो जाएंगी। इसका मतलब यह था कि गंदगी की यह साधारण लेकिन मोटी दीवार पतली बाधा से काफी बेहतर होगी। काली बूंदों ने दीवार के माध्यम से एक घोंघे की गति से छेद किया, और जब तक शैलेश ने कुछ बूंदों को दीवार के चारों ओर घेरने के लिए डाइवर्ट किया, तब तक मानव का जप समाप्त हो गया था। उद्धरण चिन्ह ... पवित्र सांस। मानव के मुंह से सफेद कण निकले। वे कण कहलाने के लिए बहुत बड़े थे। सफेद कण धीरे धीरे चलते दिखाई दिए, लेकिन वे एक पल में शैलेश के सामने आ गए। पवित्र सांस ने अंधेरे पर्दे से संपर्क किया। एक जोरदार धमाका हुआ, और आसपास की सभी इमारतें ढह गईं, जो उसके झटके का सामना करने में असमर्थ थी। मानव अंदर ही अंदर चौंक गया था। उसने कभी विस्फोट होने की उम्मीद नहीं की थी। क्या यह धमाका पवित्र सांस और काले पर्दे के बीच टक्कर की वजह से हुआ था? ये एक अप्रत्याशित प्रभाव था, लेकिन इसकी शक्ति भयानक थी। वह निश्चित था कि इससे कुछ नुकसान हुआ होगा। अंततः धूल के बादल उठ गए, और शैलेश का शरीर एक बार फिर प्रकट हो गया। अब उसके पेट में मुट्ठी के बराबर एक छेद हो गया था। कोई भी सामान्य व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसी चोट से मारा गया होता। भले ही वह देवता ही क्यों न हो, इस तरह की चोट से निपटना आसान नहीं था। हालांकि मानव खुश नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शैलेश के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया था। वह बिल्कुल चिंतित या उत्तेजित नहीं लग रहा था। बस इतना ही नहीं था, उसके घाव से कोई द्रव या खून नहीं देखा जा सकता था। वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। शैलेश ने अपना पेट रगड़ते हुए कहा, मुझे पिछली बार इस हद तक घायल हुए सैकड़ों साल हो चुके हैं। वास्तव में तुम काफी कुशल हो। यह तब था। चारों ओर का अंधेरा धुंध की तरह बहता था, और इसे शैलेश के पेट में खींच लिया गया था। एक अजीब भद्दी आवाज थी, और उसकी चोट आश्चर्यजनक गति से ठीक होने लगी। ये एक अविश्वसनीय दृश्य था। यहाँ तक कि ट्रोल्स भी इतनी जल्दी रिजेनरेट नहीं हो पाते। वास्तव में ऐसा करतब तब तक असंभव था जब तक कि ये जादू इंजीनियरिंग या गोलेम के माध्यम से बनाई गई एक कृत्रिम जीवन रूप न हो, जिसकी संरचना सरल हो। तुमने अभी क्या किया? यह मुश्किल नहीं है, खासकर ऐसी अंधेरी रात में। मानव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। पहली नजर में यह एक ऐसी शक्ति थी जो सामान्य ज्ञान से परे थी, लेकिन वह कुछ खामियों को दूर करने में कामयाब रहे।
उस तथ्य को याद करते हुए उसने शैलेश के परिवेश का अवलोकन किया। तुम्हारे चारों ओर का अंधेरा मिट गया है। जब तूने अंधेरी बूंदों और पर्दे को बनाया तब भी ऐसा ही था। हो, तुम काफी तेज हो। शैलेश ने ईमानदारी से प्रशंसा के साथ बात की। उसने ये भी आसानी से स्वीकार कर लिया था कि मानव का अनुमान सही था। वह बेपरवाह लहजे में बोला, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी शक्ति का लापरवाही से उपयोग नहीं कर सकता। जितना अधिक मैं इसका उपयोग करता हूं, उतना ही मैं अपने चारों ओर के अंधेरे को मिटा देता हूं। बेशक मैं दैवीय शक्ति का भी उपभोग करता हूं। क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं? यह आसान है। मेरे कहने या न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उसके अहंकार के कारण था। मानव ने जबरदस्ती अपनी घृणा को दबा दिया और शैलेश को घूरने लगा। रात आज विशेष रूप से अंधेरी है। उस समय बादलों ने चांद को ढक लिया, जिससे वह और अधिक काला हो गया। मेरी शक्ति जितनी काली होती जाती है उतनी ही मजबूत होती जाती है। सच तो यह है कि जब सूर्य उदय हो जाता है तो मैं अपनी आधी शक्ति का उपयोग भी नहीं कर सकता, परंतु मेरे साथी भोर तक आ जाएंगे। स्थिति को भांपते हुए मानव की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। अक्सर यह कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले सबसे अंधेरा होता है, लेकिन जब अंधेरा प्रकाश को रास्ता देगा तो आपके बचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कहते हुए शैलेश को उसकी अभिव्यक्ति अच्छी लगी। ओ जादूगर, तुम क्या करने जा रहे हो? वास्तव में शैलेश का भोर तक प्रतीक्षा करने का कोई इरादा नहीं था। उससे पहले का आदमी सबसे अच्छा 8 स्टार था। जबकि ये काफी शक्तिशाली लग सकता है, एक देवता के दृष्टिकोण से वह एक सामान्य मानव की तुलना में थोड़ा अधिक परेशानी भरा था। शैलेश को भरोसा था कि वह इस आदमी से निपट सकता है, भले ही वे दिन के बीच में लड़े। वह सामान्य 8 स्टार से थोड़ा अधिक मजबूत है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बड़ा बग, अंत में अभी भी एक बग था। शैलेश ने मानव के चेहरे की तरफ देखा। स्थिति को इतने विस्तार से बताने का कारण यह था कि वह निराशा के भाव का आनंद लेना चाहता था जो उसके चेहरे पर खिल जाएगा। लेकिन जब मानव की अभिव्यक्ति कठोर थी तो वह जरा सा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। निश्चित रूप से 8 स्टार। शैलेश मुस्कुराया। वह अब सब कुछ निश्चित था। एक जादूगर का स्तर जितना ऊंचा होता जाता था, उसकी मानसिक शक्ति उतनी ही मजबूत होती जाती थी। 8 स्टार पर वह पहले से ही शांति और शांति के स्तर पर पहुंच गया होगा, और अधिकांश चीजें जादूगर को प्रभावित नहीं करती। यह अच्छा था। इतनी आसानी से टूट जाने वाले खिलौने के साथ खेलने में मजा नहीं आएगा। मानव ने महसूस किया कि शैलेश ऑल आउट नहीं जा रहा था। अब तक उसने केवल काली बूंदों और पर्दे को प्रकट किया था, और जबकि इनसे निपटना मुश्किल था, वे निश्चित रूप से वे सभी चीजें नहीं थी जो शैलेश ने सक्षम की थी। हाँ, मानव ने गहरी सांस ली। हालांकि वह शैलेश के शब्दों से चौंक गया था। उसने नहीं सोचा था कि उसकी स्थिति निराशाजनक थी। देवता अजेय नहीं थे, जबकि उन्हें पारलौकिक प्राणियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, यह एक पूर्ण तथ्य नहीं था। वे बेतुके रूप से मजबूत प्राणी थे, लेकिन फिर भी उन्हें हराया जा सकता था। देवता से युद्ध करने से पहले एक बात ध्यान में रखनी थी। निस्संदेह शैलेश ने अब तक जो शक्ति प्रदर्शित की थी वह उसकी वास्तविक शक्ति नहीं थी। कोई अनजान व्यक्ति इस तथ्य से निराश हो सकता है, लेकिन मानव के लिए यह एक अवसर था। देवता से निपटने का सबसे तेज और आसान तरीका उस समय भयंकर हमला करना था जब वह आपकी ओर देख रहा था। मानव ने आसमान की तरफ देखा। क्या उसने कहा कि सूर्योदय से पहले सबसे अंधेरा था? अब जब चांद बादलों के पीछे ओझल हो गया था, रात का आसमान ऐसा काला हो गया था मानो कोई रसातल में देख रहा हो। सुबह कुछ ही घंटे दूर थी। मानव के पास आराम करने का समय नहीं था। उसका शरीर गायब हो गया। इसके तुरंत बाद अनगिनत काली बूंदों ने उस जगह को भर दिया जहां वह खड़ा था। उसने पलक झपकते ही उन्हें टाल दिया था। सबसे पहले उसने फिर से दौड़ना चुना। फिर उसने शैलेश को दूर से देखा। पहली नजर में शैलेश की शक्ति एकदम सही प्रतीत हुई, लेकिन मानव को एक दोष मिल गया था। उस समय शैलेश अपना बायां हाथ उठा रहा था, और उसकी दिशा के साथ काली बूंदें मानव की ओर दौड़ रही थीं। कुछ ही समय पहले उसने पवित्र सांस को अवरुद्ध करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया था।